डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि आखिर किस तरीके से वर्किंग होती है ट्रिकलिंग फिल्टर की, राइट। चलिए, तो ट्रिकलिंग फिल्टर अगर हम बात करें तो कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है आप लोगों का? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। तो देखो, अगर हम ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि आखिर इसमें किस तरीके से इसका प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर, जो कि हमारी एक सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग इसे पढ़ते हैं। किस में हम लोग इसे पढ़ते हैं? सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग इसे पढ़ते हैं, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। तो देखो, जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट में आपने देखा है कि डिफरेंट टाइप से ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देखते हो स्क्रीन्स हैं, ग्रिड चैम्बर है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाद में आप देखते हो कि सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स हमें देखने को मिलती है, या हम कहते हैं कि सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपका पानी ले जाया जाता है, जो कि हमारा वेस्ट वाटर होता है। अब बात यह है कि इस सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो, आप सभी लोगों को पता है कि सीवेज में क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हमारे प्रेजेंट रहते हैं। जब सीवेज में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन, उसको डिकम्पोज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉपर ढंग से क्या रहे कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो प्रॉपर ढंग से डिकम्पोज हो जाएं, और उसके बाद जाकर हम क्या कर सके, सीवेज को कहीं जाकर डिस्पोज कर सके। क्लियर? तो हम इसीलिए हम सीवेज में सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जितने भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद हैं वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाए, और जब वो अच्छे से उनका डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो जाए और उसके बाद हम उस पानी को जाकर डिस्पोज करें, चाहे फिर हम पानी में जाकर उस वाटर को डिस्पोज करें या फिर हम लैंड में जाकर उस पानी को डिस्पोज करें। चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिकलिंग फिल्टर, जो कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट है, जो कि हम किस में पढ़ते हैं? सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं देखो ट्रिकलिंग फिल्टर की। अगर हम ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करें तो ट्रिकलिंग फिल्टर हमारा एक एरोबिक अटैच्ड सिस्टम है। सबसे पहले तो हम अगर बात करें कि ये क्या है हमारा, हम कहते हैं ये एक एरोबिक अटैच्ड प्रोसेस है, एरोबिक अटैच्ड प्रोसेस है। जब हम ये शब्द यूज़ कर रहे हैं कि ये एक एरोबिक अटैच्ड प्रोसेस है, इसका क्या मतलब है? देखो, एरोबिक का मतलब होता है वो प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो प्रोसेस आपकी हो रही है, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एरोबिक। अटैच्ड मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे बायोफिल्म बन रही है, या हम ये कहें कि जब प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनिक मैटर आपके डिकम्पोज हो जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर उस फिल्टर में आपके अटैच्ड हो जा रहे हैं, इसीलिए हमने ये वर्ड यूज़ करा अटैच्ड, कि कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं, फिल्टर से अटैच्ड रहते हैं। तो हमारी जो ट्रिकलिंग फिल्टर आती है वो एरोबिक अटैच्ड प्रोसेस में हमारी शामिल है, या हम कहें एरोबिक अटैच्ड प्रोसेस इसे कहा जाता है। तो देखो, ट्रिकलिंग फिल्टर में होता क्या है? नॉर्मली आपने देखा है कि रैपिड सैंड फिल्टर में, और अगर हम स्लो सैंड फिल्टर की बात करते हैं तो प्रॉपर ढंग से पानी आपका फिल्टर से पास करता है। तो थोड़ा सा देखो, इसको वीडियो से पहले समझते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, तो इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, अब देखो इस तरीके से रहता है। देखो, ट्रिकलिंग फिल्टर में अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रिकलिंग फिल्टर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। आप क्या देख पा रहे हो? इस तरीके से हमारे पास रोटेटिंग आर्म्स रहते हैं, ठीक है, ये रोटेटिंग आर्म्स हैं आपके, और आप देखोगे इनमें नोजल्स लगी हुई होती है, और उन नोजल से आप देखोगे ये फिल्टर मीडिया हमारा नीचे रहता है। ये जो फिल्टर मीडिया रहता है इसमें ग्रेवल्स होती है, क्योंकि ये वेस्ट वाटर है। अगर नॉर्मल वाटर की बात करेंगे तो जब हम रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर से पास कराते थे तो आपको पता है वहाँ पे फिल्टर मीडिया हमारा क्या रहता था, सैंड रहती थी, और यहाँ पर अगर आप फिल्टर मीडिया की बात करते हो तो ग्रेवल्स रहता है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट वाटर है। इसमें आपको पता है कि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज या बहुत ज़्यादा हमारे मैटर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स हमारे प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर ग्रेवल्स होती है। वहाँ पर क्या था, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग उसे यूज़ कर रहे थे, तो फिल्टर मीडिया आपका सैंड हमें देखने को मिलता था। तो अब देखो आप इसमें प्रॉपर ढंग से कि हमें कैसे हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो, ये नोजल्स लगी हुई हैं, देखो, और ये हॉरिजॉन्टली नोजल्स लगी है आपकी, और इसके ऊपर प्रॉपर ढंग से आपका पानी जा रहा है। देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रॉपर ढंग से देखो पानी जा रहा है इस फिल्टर मीडिया में। तो आप क्या देख रहे हो कि एक सेंटर इसमें पाइप होता है, कि अभी आपको इतना ऊपर का दिख रहा है कि किस तरीके से इनमें आपकी जो ये है, इनमें
आपकी क्या लगी है, नोजल्स लगी हुई हैं रोटरी आर्म्स में। और उसके बाद ये देखो फिल्टर का ये पूरा मीडिया है आपका, जो कि आपका ग्रेवल्स का है, ठीक है। इसमें आपका पानी जा रहा है और ये इस तरीके से मूव कर रही है आप लोगों की। अब देखो आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अगर मैं इसको सिंपल आपको दिखाऊं, ये तो मैंने आपको इसकी वीडियो दिखाई, नॉर्मली आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। देखो कि ये हमारा फिल्टर मीडिया होता है, ये जो आपको ग्रेवल्स दिख रहे थे वो ये है, ठीक है। ये ग्रेवल्स पूरी तरीके से पैक्ड रहते हैं, देखो एक ग्रेवल्स दूसरे ग्रेवल से इस तरीके से पूरा पैकिंग रहती है फुल आपकी। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि ग्रेवल्स का क्या साइज़ देखने को मिलता है, तो देखो 25 से 75 mm के बीच में आपको ग्रेवल्स का साइज़ देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 25 से 75 mm के बीच में पूरी तरीके से ये ग्रेवल्स की पैकिंग रहती है। अब आप क्या देखते हो, देखो कि फीड पाइप मतलब वाटर यहाँ से आपकी एंट्री करता है और उसके बाद सेंटर लाइन से इस तरीके से पानी आपका जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ से पानी को भेज रहे हैं तो हम पंप की हेल्प से हम पानी को भेज रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि वाटर आपका ऊपर की ओर को मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पंप की हेल्प से हम आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट कर हम वाटर को भेज रहे हैं। वाटर को आप भेज रहे हो तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये हमारी क्या है आपकी, इस तरीके से ये रोटरी आर्म्स हमारी लगी हुई हैं, ठीक है। और इसमें क्या लगे हैं, देखो ये स्प्रिंकलर्स लगे हैं, जिसे मैंने नोजल कहा, ये हॉरिजॉन्टली आपके इस तरीके से लगे हैं। तब आप क्या देख रहे हो कि जब वाटर आपका इस तरीके से फीड पाइप से आपका इस तरीके से जाता है, जब हम आर्टिफिशियली प्रेशर इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड देन उसके बाद वाटर आपका इस तरीके से आप देख रहे हो कि इस तरीके से आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये रोटरी आर्म्स हैं आप लोगों की, इस तरीके से मूव कर रहा है और उसमें नोजल्स लगी हुई है। और नोजल्स लगी हुई है तो पानी आपका किस में जा रहा है, इस फिल्टर में जा रहा है, देखो इस फिल्टर में, ठीक है। और ये फिल्टर मीडिया है क्या, ये ग्रेवल्स है। तो इस तरीके से पानी आपका मूव करता हुआ, ठीक है, आपका जिस तरीके से फिल्टर होता जाएगा उस तरीके से हम पानी को यहाँ से आप कलेक्ट करते रहोगे। देखो ये आउटलेट में यहाँ से आप पानी को कलेक्ट करते रहोगे। अब बात है कि इसके प्रोसेस हमें कैसे देखने को मिलता है। देखो आपने क्या देखा कि वाटर आपका इस फीड पाइप से गया और इस तरीके से गया, ये इसकी रोटरी आर्म्स है और इस तरीके से ये मूव कर रहा है और मूवमेंट के बाद इसमें नोजल्स लगे हुए हैं और इस फिल्टर मीडिया में आपका पानी मूव कर रहा है। अब पानी मूव करता है, जितना पानी आपका पास हो सकता है वो प्रॉपर ढंग से पास हो जाता है और उसे हम आउटलेट में जाके कलेक्ट कर लेते हैं। अब बात क्या है, देखो अब बात ये है कि जब हमारा पानी इस तरीके से मूव ऑन करते रहता है तो आप देखोगे ऊपर इस वाले एरिया में आप देखोगे तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे आपके यहाँ पर आकर समा जाएंगे, ठीक है। पानी तो पास हो जाएगा और जितने भी हैवियर साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होगी, मतलब हम देख रहे हैं कि ग्रेवल का साइज़ 25 से 75 mm का है, इससे हैवी, इससे बढ़कर अगर इम्प्योरिटीज़ होगी, इससे हैवी इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो सारी की सारी ऊपर रुक जाएंगी। अब वो सारी की सारी जब ऊपर रुक जाती है, आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, ये फिल्टर पूरी तरीके से ओपन है, पूरी तरीके से क्या है आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हमारे मौजूद हैं, इसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे उत्पन्न होने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने का काम करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करेंगे। जब प्रॉपर ढंग से सारे जितने भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर प्रॉपर ढंग से डिकम्पोज कर देंगे, देन उसके बाद हम देख पाएंगे कि ऑर्गेनिक मैटर सारे के सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी की सारी ख़त्म होगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनको बहुत अच्छे से डिकम्पोज कर दिया। तो आप देखोगे उसके बाद क्या होने लगेगा कि यहाँ पर फूड की कमी होने लगेगी, खाने की कमी होने लगेगी। अब फूड की कमी होने लगेगी तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने शरीर से ही कार्बन को खाने लगेंगे या दूसरे के शरीर से कार्बन को निकाल के खाने लगेंगे। इससे क्या होगा कि वो दूसरे के शरीर से अगर कार्बन को खाने लगे या हम कहें अपनी बॉडी से ही कार्बन को खाने लगे तो धीरे धीरे कर वो क्या करेंगे, अपने आप को ही किल कर लेंगे। और अपने आप को किल करने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, एंडोजीनियस, ठीक है, एंडोजीनियस रेसिप्रेशन प्रोसेस, ठीक है।
तो जो ये सेल्फ किलिंग की प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोजीनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद थे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करा और उसके बाद पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के बाद क्या हुआ कि ऑर्गेनिक मैटर की कमी पड़ गई तो उनने क्या करी, सेल्फ किलिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि खाने की कमी पड़ने लगी तो वो अपने आप से ही कार्बन को खाने लगे और धीरे धीरे करके उन्हें अपनी सेल्फ किलिंग कर दी, जिसे हम एंडोजीनियस रेसिप्रेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जब एंडोजीनियस रेसिप्रेशन प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिली, उसके बाद जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनों की भी किलिंग अवस्था में जो पड़े हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या हम कहें जितने भी यहाँ पे जिन्होंने अपने आप को खुद ही मार दिया, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ से रिमूव कराते हैं। और यहाँ से उनको रिमूव कराने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, स्लगिंग ऑफ फिल्टर कहलाती है। क्या कहलाती है वो प्रोसेस, स्लगिंग ऑफ फिल्टर कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, स्लगिंग ऑफ फिल्टर कहलाती है। तो ओवरऑल आपको आज की क्लास में जितना मैंने अभी तक समझाया तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ट्रिकलिंग फिल्टर कैसे काम करता है। तो आप क्या देख पा रहे हो, देखो ये फीड पाइप है आपका, ठीक है, ये फिल्टर सपोर्ट है आपका, ये देख पा रहे हो, ये ग्रेवल्स आपके फिल्टर है, ये लिखा भी है फिल्टर है, या फिल्टर इनको सपोर्ट करने के लिए नीचे ये आपके सपोर्ट लगे हुए हैं। अदरवाइज ये प्रॉपर ढंग से क्या है, आपका ग्रेवल्स है। ठीक है, तो आप देख रहे हो प्रॉपर ढंग से सेंटर पाइप से आपका जा रहा है, रोटरिंग आर्म्स लगी हुई हैं, इस तरीके से रोटेट कर रहा है आपका फिल्टर। ठीक है, पानी आपका क्या जा रहा है, ये स्प्रिंकलर से या नोजल से आपका पूरे फिल्टर में जा रहा है। उसके बाद जितना भी आपका फिल्टर से पास होते जा रहा है उसको हम आउटलेट में कलेक्ट कर ले रहे हैं, और जितना आपका रुक रहा है यहाँ पर, ठीक है, रुक कौन सा रहा है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक मैटर्स आपके रुक रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और डिकम्पोजिशन के बाद स्कैरसिटी ऑफ फूड देखने को मिल रही है, जब क्योंकि फूड अब खत्म हो जा रहा है तो वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी से ही कार्बन को खाने लगेंगे। अपनी बॉडी से ही अगर वो कार्बन को खाने लगेंगे तो धीरे धीरे सेल्फ किलिंग कर लेंगे, और उसी को ही हम लोग एंडोजीनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरी तरीके से किसका, ट्रिकलिंग फिल्टर का। अब इसमें क्या होता है, देखो कि ट्रिकलिंग फिल्टर में हम अगर बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती है, तो देखो 3 तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। आप खुद ही ऑटोमेटिक समझ जाओगे, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो ये 3 प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम हम कहते हैं फ्लाई न्यूसेंस। फ्लाई न्यूसेंस का मतलब क्या है, देखो कि जब ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इन ऑर्गेनिक मैटर को प्रॉपर ढंग से डिकम्पोज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आसपास में जो भी फ्लाई बर्ड्स है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की कहीं ना कहीं स्मेल भी जा रही होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि आसपास के जितने भी फ्लाई बर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, फिल्टर की ओर को अट्रैक्ट होंगे। अब वो फिल्टर की ओर को आएंगे, वैसे भी ये क्या ओपन है, पूरी तरीके से खुला हुआ है आपका, ठीक है, फिल्टर, तो क्या होगा कि जितने भी फ्लाई बर्ड्स हैं ये सारे के सारे इसकी ओर को अट्रैक्ट होंगे। ये सारे के सारे अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, इससे जो हमारी फिल्टर की एफिशिएंसी है वो घटेगी। तो यही बात हमने लिखी है, इंसेक्ट्स आर जनरेटेड विच अट्रैक्ट्स द फ्लाई बर्ड्स, ठीक है, जिससे कि क्या होगी, हमारे फिल्टर की जो एफिशिएंसी है वो हमारी रिड्यूस होगी, घटेगी। दूसरी बात क्या है, देखो कि जब फिल्टर से बार बार पानी आपका पास होता जाता है तो इससे क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हमारे मौजूद होते हैं जो कि फिल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं, जिनका साइज़ ग्रेवल के साइज से बढ़कर होता है, तो वो सारे के सारे अगर हमारे ऊपर मौजूद हो जाते हैं तो क्या होता है कि पानी आपका अच्छे से प्रॉपर ढंग से पास नहीं हो पाता तो प्रॉपर ढंग से एक पॉन्ड जैसा बन जाता है, मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है। और वो पानी आपका अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसमें धीरे धीरे कर क्या होने लगते हैं, मॉस्किटोज पनपने लगते हैं। अब मॉस्किटोज पनपने लगेंगे तो पानी से होने वाली बीमारियां जनरेट होने लग जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वॉइड्स ऑफ फिल्टर मीडियम गेट्स ब्लॉक्ड, जितने भी फिल्टर मीडिया के आपके वॉइड्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक्ड हो जाएंगे, पानी पास ही नहीं कर पाएगा, तो ऊपर ही सारा पानी आपका आ जाएगा। पानी इकट्ठा पानी में आप सभी लोगों को पता है जल्दी से बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, और जिससे क्या होने लगेगी, आपको बीमारियां होने लगेंगी, या हम कहें वाटर ब्रॉन डिजीज देखने को मिलती है, आसपास में फैल जाएगी बीमारी, ठीक है। तीसरी बात अगर हम कहें ऑर्डर प्रॉब्लम, अब आप देख रहे हो कि प्रॉपर ढंग से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोज करने के बाद क्या होगा कि जब वो प्रॉपर ढंग से स्कैरसिटी ऑफ फूड हो जा रही है, एंडोजीनियस रेस्पिरेशन प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, स्मेल आपकी रिलीज होने लगेगी, गैसेज रिलीज होने लगेंगी, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो रही है, उससे भी आपकी गैसेज रिलीज होंगी, और साथ ही साथ जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, देन उससे भी आपकी स्मेल देखने को मिलेगी, जिससे कि आसपास का जो भी वहाँ
वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको परेशानी होगी, क्योंकि ऑर्डर स्मेल हमें गंदी सी आने लगेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमें यहाँ से दिक्कत और फेस होती है वो है ऑर्डर प्रॉब्लम। तो ये तीनों ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर हम ट्रिकलिंग फिल्टर में बात करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आपका आंसर जाएगा फ्लाई न्यूसेंस, पॉन्डिंग प्रॉब्लम, ऑर्डर प्रॉब्लम। ये तीनों आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्रॉपर ढंग से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर हम ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करते हैं तो किस तरीके से इसमें प्रोसेस हो रहा है और किस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो रही है। जैसे कि इसका नाम ही है कि सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ट्रिकलिंग फिल्टर हो रहा है। तो सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट होती ही इसलिए है क्योंकि वेस्ट वाटर में हमें पता है कि बहुत सारे मैटर्स हमारे मौजूद है और बहुत सारे मैटर्स मौजूद हैं तो उसके डिकम्पोजिशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको वेस्ट वाटर में देखने को मिलता है। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा होल प्रोसेस है आपके ट्रिकलिंग फिल्टर का। होप सो कि आपको इस वीडियो में ट्रिकलिंग फिल्टर की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिर ट्रिकलिंग फिल्टर की वर्किंग कैसे होती है। तो आज की वीडियो में ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसीलिए देखो इसको एरोबिक अटैच्ड प्रोसेस कहा जाता है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरे फिल्टर में वर्किंग हो रही है, तो एरोबिक हो गया। और साथ ही साथ आप देख रहे हो ये जो लेयर बन रही है जब प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहे हैं और आपके यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो रहे हैं, जिसे आप स्लाइम लेयर कह रहे हो, तो वो क्या है, इस फिल्टर से ही अटैच्ड हो रही है। इसीलिए इसका नाम है अटैच्ड प्रोसेस। इसीलिए इसका फुल नेम हो गया एरोबिक अटैच्ड प्रोसेस। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, इसी तरीके से और भी टॉपिक आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.